नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। टॉपिक नर्सिंग की भर्ती से रिलेटेड है और मैं आप लोगों को फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमको चीज़ें समझनी चाहिए। 31 मई 2023 से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू होने वाला है। कितने लोग जो हैं इस भर्ती से उम्मीद लगाए हैं, कितने लोगों की उम्मीदें इस भर्ती से ख़त्म होती जा रही है और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत कसम है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं। तो साथियों, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज कुछ टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। टॉपिक एक ही है कि इस भर्ती में रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिस तरीके से भर्ती दिखाई गई है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया गया है, कितने लोगों को बुलाया गया है और कैसे कैसे इसमें रोस्टर फॉलो हुआ है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिप्लोमा की सीटों की बात करें तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने 847 सीटें जो है महिला डिप्लोमा धारकों के लिए सुनिश्चित की है, जिसमें एससी की 162, एसटी की 33 सीटें, ओबीसी की 118 सीटें, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस की 84 सीटें और सामान्य वर्ग की 450 सीटें। टोटल 847 सीटें, ये तो इनके हिसाब से। उसके बाद बात करें डिग्री धारक महिलाओं की कि उनको किस हिसाब से सीटें वितरित की गई है, तो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी को 104 सीटें, जिसमें 70 सीटें नॉर्मल और 34 सीटें जो है वो बैकलॉग दिखाया गया है। एसटी की 14 सीटें प्लस 3 सीटें बैकलॉग, टोटल 17 सीटें। ओबीसी की 51 सीटें सामान्य और 5 सीटें बैकलॉग, टोटल 56 सीटें। ईडब्ल्यूएस की 36 सीटें और सामान्य वर्ग की 192 सीटें, टोटल 405 सीटें। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इन आंकड़ों को देखिए, इन आंकड़ों को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को हमने सही कराना है, इसके लिए हमने आवाज़ उठानी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं डिप्लोमा में मेल कैंडिडेट्स के ऊपर। मेल कैंडिडेट्स में अगर देखें 212 सीटों का इन्होंने जो है वितरण किया है। एससी कैटेगरी को 41 सीटें, एसटी को 8 सीटें, ओबीसी को 29 सीटें, ईडब्ल्यूएस को 21 सीटें और सामान्य वर्ग को 113 सीटें दी गई हैं। इसी तरीके से अगर डिग्री धारकों की बात करें तो डिग्री धारकों को टोटल 100 सीटें दी गई है। और कैसे कैसे दी गई है 100 सीटें? अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी को 18 सीटें नॉर्मल प्लस 8 सीटें बैकलॉग, टोटल 26 सीटें। एसटी को 3 सीटें नॉर्मल प्लस 1 सीट बैकलॉग, 4 सीटें। ओबीसी को 13 सीटें, ईडब्ल्यूएस को 9 सीटें और सामान्य वर्ग को 48 सीटें, टोटल 100 सीटें। ये कैलकुलेशन है चिकित्सा चयन बोर्ड का। अब हम अगर इसका टोटल कर लेते हैं, डिप्लोमा महिलाओं की 847 सीटें प्लस डिग्री फीमेल की 405 सीटें प्लस डिप्लोमा मेल की 212 सीटें प्लस डिग्री मेल की 100 सीटें, तो टोटल इसका आता है 1564 आता है। इसका मतलब जो 51 बैकलॉग के पद जोड़े गए, अगर हम उसको माइनस कर लें, क्योंकि वो तो स्पेशल कुछ खास लोगों के उसमें डाले गए हैं एससी, एसटी और ओबीसी में, अगर हम उनको हटा देते हैं तो उस समय जो सीटें बचती हैं 1513। कहने का मतलब जो भर्ती हो रही थी वो 1513 पदों पर हो रही थी प्लस 51 पद बैकलॉग के अलग से जोड़े गए हैं। अब इससे हमें नुकसान क्या है आप समझिए। 1513 को आप पहले 80-20 में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद उसको 70-30 में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए, तो सिंपल सी बात है, हर कैटेगरी की पोस्ट कम हो जाएगी। नेचुरल है पोस्ट कम होना, क्योंकि 1513 पोस्टों को डिवाइड कर रहे हैं ना अब हम, जो कि पहले 1564 पोस्टों को कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे हमें नुकसान होगा। वो नुकसान तो हमें होगा ना।
तो 3 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति आई थी वो आई थी 1564 पदों पर। डिवाइड किया गया, सही तरीके से नहीं हुआ, दोबारा से लेटर लिखा गया। जब दोबारा से संशोधित विज्ञप्ति आई उसमें और गड़बड़। 1564 पद प्लस 51 पद आप बैकलॉग के जोड़ रहे हो। आई थिंक जोड़ ही रहे हो, लेस तो नहीं कर रहे हो, तो आपने तो लेस कर दिए। 1564 में ही आपने 51 मर्ज कर दिए। 51 अगर आप अलग से जोड़ रहे हो तो उनको फिर टोटल पद 1615 होने चाहिए ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 1564 प्लस 51 बराबर फिर 1564 कैसे आ जा रहा है टोटल। अगर हम 1564 प्लस 51 करते हैं और 1615 पदों के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो मैं थोड़े से आंकड़े आपको इन चीज़ों की भी बताना चाह रहा हूँ। तो अनुसूचित जाति एसटी डिप्लोमा की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, डिप्लोमा में टोटल पोस्ट हो जाएंगी फिर 876। पहले थी 847, अब हो जाएंगी 876। काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 3, 20, 3, 23, 6, 29 पोस्टों का डिफरेंस। 29 परिवारों के भविष्य का सवाल है। तो अगर हम डिप्लोमा की पोस्टों को डिवाइड करें, जो पहले चिकित्सा चयन बोर्ड की अगर बात करें उनके हिसाब से 162 पोस्टें आ रही थी, लेकिन अगर रोस्टर की बात करें, रोस्टर के हिसाब से 168 पोस्टें आ रही हैं, 168 सीटें आ रही हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी की 33 सीटें आ रही थी, अब 35 आ रही है। ओबीसी की पहले 118 आ रही थी, अब 123 आ रही है। आर्थिक रूप से कमजोर की पहले 84 सीटें आ रही थी, अब 88 सीटें आ रही है। इसी तरीके से सामान्य वर्ग की पहले 450 सीटें आ रही थी, लेकिन अगर रोस्टर का पालन करते हैं और 51 पदों को जोड़ते हैं 1564 होता है तो 462 पोस्टें आती है, टोटल 876। इसी तरीके से अगर हम डिग्री में जाते हैं तो डिग्री में भी क्या होता है, जो अनुसूचित जाति की 104 पोस्टें थी वो बढ़कर 106 हो जाएंगी। एसटी की जो 17 सीटें थी वो बढ़कर 18 हो जाएंगी। ओबीसी की जो 56 सीटें थी वो बढ़कर 58 हो जाएंगी। और आर्थिक रूप से कमजोर की जो 36 सीटें थी वो बढ़कर 38 हो जाएंगी। और सामान्य वर्ग की सीटें जो 192 थी वो बढ़कर 197 हो जाएंगी। टोटल 417, जो पहले 405 थी वो 417, मतलब टोटल 12 पोस्टों का यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। अब मेल कैंडिडेट्स में आ जाते हैं डिप्लोमा में। तो मेल कैंडिडेट्स डिप्लोमा की अगर बात करें, एससी कैटेगरी की अगर बात करें, एससी कैटेगरी में पहले 41 पोस्टें आ रही थी। अगर 1564 प्लस 51 होता है, 1615 होता है तो 42 पोस्टें हो जाएंगी। एसटी की पहले 8 सीटें आ रही थी, अगर सही तरीके से रोस्टर लगाया जाता है तो 9 पोस्टें हो जाएंगी। ओबीसी की 29 सीटें आ रही थी, सही रोस्टर लगाया जाता है तो 31 पोस्टें आएंगी। आर्थिक रूप से कमजोर की पहले 21 पोस्टें आ रही थी, अगर रोस्टर का पालन सही तरीके से किया जाता है तो 22 पोस्टें आएंगी। और सामान्य वर्ग की 113 सीटें आ रही थी, अगर सही तरीके से रोस्टर का पालन किया जाता है तो 115 सीटें आएंगी। टोटल 219, जो कि पहले 212 थी, लगभग 7 सीटों का यहाँ पर भी इजाफा हो चुका है। अब अगर हम बात करें डिग्री मेल कैंडिडेट्स की, तो अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में 26 पोस्टें पहले आ रही थी, लेकिन अगर रोस्टर का सही तरीके से पालन किया जाता है तो एक सीट फिर बढ़ जाती है, 27 पोस्टें हो जाती है। अनुसूचित जनजाति की एसटी की 4 सीटें आ रही थी, 4 ही रहेंगी। ओबीसी की 13 सीटें थी, 13 ही रहेंगी। आर्थिक रूप से कमजोर की 9 सीटें थी, 9 ही रहेंगी। और सामान्य वर्ग की 48 सीटें थी, जो कि बढ़कर 50 हो जाएंगी। 2 सीटों का यहाँ पर भी अंतर आ गया। तो टोटल अगर बात करें, पहले 100 सीटें थी, अब 103 सीटें, अगर रोस्टर का सही तरीके से पालन किया जाता है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये मिस्टेक हुई है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इससे बहुत सारे बच्चों का, लगभग 51 बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में 51 बच्चों का भविष्य खत्म होना एक बहुत बड़ा नर्सिंग प्रोफेशन को घाटा होगा। और हमको, मैं अभी भी कह रहा हूँ, काउंसलिंग के समय ये सही होना चाहिए, जब फाइनल लिस्ट बनेगी तब ये चीज़ें सही होनी चाहिए। 1615 पर हमको नियुक्ति मिलनी चाहिए, ना कि 1564 पदों पर। क्योंकि 3 जनवरी को जो विज्ञप्ति आई थी और उससे पहले भी जो विज्ञप्ति की बात हुई थी वो 1564 पदों पर थी। तो 1564 पदों पर अगर विज्ञप्ति जारी हुई है और उसके बाद अगर उन्होंने बैकलॉग ऐड किया है, तो टोटल 1564 प्लस 51, टोटल पदों की संख्या अगर हम देखें तो 1615 हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझिए, इसको समझना ही पड़ेगा।
मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा हूँ, लगातार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखिए। और जब तक हम चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर नहीं लिखते हैं तब तक आप समझ लीजिए गड़बड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं रोस्टर बहुत बुरी तरीके से, बहुत ब्लंडर मिस्टेक इसमें हो रही है और इसको सही कराना हमारा काम है। आज क्यों हम नुकसान लें? हमें नुकसान हो रहा है, आज हर कैटेगरी को इससे नुकसान हो रहा है। आप खुद उसको कैलकुलेशन कीजिए। आज SC, ST, OBC, EWS और सामान्य वर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति इस रोस्टर की मिस्टेक की वजह से घाटे में जा रहा है। चिकित्सा चयन बोर्ड की एक मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा, हमको समझना होगा। इस गलती को सही करवाना हमारा काम है। ठीक है, हो गई मिस्टेक, मैं नहीं कह रहा हूं कि मिस्टेक नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमको तो अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, हमको तो थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। हमको लगातार चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखने पड़ेंगे, लगातार हमें चिकित्सा चयन बोर्ड से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इस मिस्टेक को सही कराना हमारा काम है। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लगातार लेटर लिखिए। एक बहुत बड़ी चूक हुई है और उस चूक को सही कराना हमारा काम है। कहीं ना कहीं 51 परिवारों के भविष्य का सवाल है। 51 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सभी कैटेगरीज को नुकसान हो रहा है, सामान्य वर्ग को नुकसान हो रहा है, EWS को नुकसान हो रहा है, SC, ST, OBC सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इससे नुकसान हो रहा है। 51 पद जुड़कर नहीं आए हैं, 51 पद 1564 में ही मर्ज कर दिए गए हैं, उनको ऐड नहीं किया गया है। उसी में लेस करके 1513 पदों पर भर्ती निकाल दी इन्होंने। भाई आपने अगर 1513 पर ही निकाली थी तो 3 जनवरी को आपने 1564 पदों पर कैसे निकाली भर्ती? 1564 पद तो पहले से ही थे, उसके बाद 51 पद आपने बैकलॉग के जोड़े, टोटल कितने हो गए? 1615 हुए ना। फिर कैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर 1564 ही हो गए? उससे हर वर्ग को नुकसान हो रहा है। इतने सालों बाद भर्ती आ रही है, उसमें भी इस तरीके की इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखिए। जब तक ये ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, जब तक ये मिस्टेक सही नहीं होगी तब तक इस भर्ती का कोई औचित्य नहीं है। ये हमको समझना होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखेंगे। कहीं ना कहीं अगर आज हम इस चीज को हल्के में ले लेते हैं और छोड़ देते हैं तो हमारा भविष्य सोच लीजिए कितना अंधकार में है। उम्मीद करता हूं आप लेटर लिखेंगे। जल्द ही मैं अपने अगले वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बताने वाला हूं जो कि भर्ती में गलत चल रही। धन्यवाद।